अस्सलामुअलैकुम। यादगार शिनवारी की काबली पुलाव बहुत मशहूर है। हमने सोचा क्यों ना आज की इस वीडियो में हम आपको चिकन काबली पुलाव की रेसिपी सिखाते हैं। इनका एड्रेस है राशिद मिनास रोड से जब आप मिलेनियम मॉल की तरफ जाएंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पर अस्करी 4 और न्यूप्लेक्स सिनेमा मौजूद है। न्यूप्लेक्स सिनेमा के बिल्कुल अपोजिट साइड पर बहुत सारे रेस्टोरेंट मौजूद हैं। उनमें से एक रेस्टोरेंट यादगार शिनवारी रेस्टोरेंट है। तो चलें इस रेसिपी को सीखते हैं। तो भाई फर्स्ट स्टेप में हाफ़ के जी घी लेना है और घी जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, तो उसमें आपने 1.5 के जी चिकन ऐड कर देना है। 1.5 किलो मुर्गी का गोश्त ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से आप फ्राई करेंगे। जैसी ये शक्ल तब्दील करना शुरू कर दे, इसमें आपने हाफ़ के जी अनियन यानी प्याज आधा किलो ऐड करना है और फिर 4 से 5 मिनट के लिए इसे मज़ीद फ्राई करना है। इसके बाद आपने इसमें नमक का इजाफ़ा करना है। नमक यानी सॉल्ट आप यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। नमक दरमियान के प्रोसेस में आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं, मगर इस स्टेज पे 2 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर इसमें आपने कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देना है। यहाँ पे क्यूमिन सीड्स यानी कुटा हुआ ज़ीरा तकरीबन 3 टेबल स्पून यहाँ पर आपने ऐड करना है और टेबल स्पून जो है वो भर कर यहाँ पर ऐड करना है और फिर 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद मिक्स करना है ताकि ज़ीरा और नमक चिकन के अंदर अच्छी तरह से शामिल हो सके। मैंने गाइस खुद ट्राई किया, जायका इसका वाकई लाजवाब था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से ये बहुत ही स्पेशल किस्म की चिकन काबली पुलाव की रेसिपी शेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें इस स्टेप पर आकर आपने चिकन को जो है ना रिमूव करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले पानी ऐड किया है, 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक करना है और फिर इसके बाद चिकन को सेपरेट करना है। याद रहे कि ये लोग जो पानी ऐड करते हैं ये गर्म पानी ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपने भी गर्म पानी ही ऐड करना है। अब देखें चिकन को इस तरह से निकाल लेना है और जब चिकन इस तरह से निकाल लें तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन लाजमी प्रेस करना है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया गया है और पानी तकरीबन यहाँ पर आपने 1 लीटर के करीब ऐड कर देना है। पानी 1 लीटर ऐड कर देना है और फिर इसमें यहाँ पर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ज़ीरा आप ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा नमक, अगर आपको लगता है नमक कम है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, अगर लगता है नमक ओके है तो आप ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे 2 किलो सेला बासमती ऐड किया गया है। अच्छा, यहाँ पे चावल को आपने पानी में सोख करके रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए और फिर इसके बाद यहाँ पर चावल ऐड कर देंगे। चावल यहाँ पर 2 किलो लिया गया है। याद रहे कि जो चावल जब अच्छी तरह से आप फैला लेंगे तो पानी जो है चावल से थोड़ा सा ऊपर रहना ज़रूरी है ताकि चावल अच्छी तरह से कुक हो सके। देख लें आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि चावल से कितना ऊपर पानी आपने रखना है ताकि इसे अच्छी तरह से बॉयल किया जा सके। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने दोबारा से चिकन यहाँ पर ऐड कर देना है। चावल ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फैलाया था और फिर जो चिकन साइड में रखा था वो ये ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम किशमिश साइड में ऐड कर देंगे, पानी में सोख करके रखा था, ये हम तकरीबन 250 ग्राम और यहाँ पे गाजर यानी कैरेट ये तकरीबन 500 ग्राम हमने जो जूलियन कटिंग करके पानी में भिगा के रखने के बाद ऐड करके तकरीबन 45 मिनट के लिए कुक करेंगे। 45 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है, हल्की आँच पर 45 मिनट के लिए हमने इसे कुक किया था। 45 मिनट गुजर चुका है। अब इसके बाद अगेन स्टेप के अंदर सबसे पहले स्टेप में आपने चिकन को सेपरेट कर लेना है। इसी तरीके से जब चिकन सेपरेट कर दें तो एक प्लेट में आपने किशमिश को भी सेपरेट कर लेना है और फिर गाजर को भी सेपरेट कर लेना है। ऐसा क्यों किया जाता है हम आपको आगे चल के बताएंगे। ऐसा भाई इसलिए किया जाता है ताकि चावल को अच्छी तरह से मिक्स किया जा सके और जो किशमिश है और गाजर है इसको हर एक प्लेट की सर्विंग में अच्छे तरीके से ऐड किया जा सके। ठीक है, अब देखें गाजर की बारी आएगी और किशमिश की भी आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें।
और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगे कीजिएगा कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बता दूंगा फिर कि यादगार शिनवारी रेस्टोरेंट, यहाँ की जो ये चिकन काबली पुलाव है ना, ये वाकई लाजवाब है। और इनका एड्रेस है, अगर आप राशिद मिनास रोड से जा रहे होंगे मिलेनियम्स मॉल की तरफ, तो लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको शेल का पेट्रोल पंप, उसके बाद न्यूप्लेक्स सिनेमा और अस्करी 4 मिलेगा। तो अस्करी 4 के सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, उनमें से एक रेस्टोरेंट यादगार शिनवारी रेस्टोरेंट है। तो भाई यहाँ का जायका वाकई लाजवाब है, इसलिए हमने सोचा आपको यहाँ से आज की रेसिपी शेयर करें। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि चावल को देखें अच्छी तरह से इस तरह से आपने मिक्स करना है कि चावल टूटे ना, वरना चावल टूट भी सकता है। ठीक है, सेला बासमती का इस्तेमाल किया गया है। 2 किलो राइस और 1.5 केजी चिकन की मदद से ये पुलाव तैयार किया गया है। अच्छा, अब देखें, वापस हमने गाजर जो सेपरेट किया था ऊपर इस तरह से आपने रख देना है, और फिर जो किशमिश हमने सेपरेट किया था वो भी इस तरह से रख देना है, और फिर जो हमने चिकन जो सेपरेट निकाल के रखा था प्लेट में वो भी साइड पे इस तरह से रख देना। तो आपने भी बिल्कुल यही करना है। अच्छा, जब आप मेहमानों को इस तरह सर्व करेंगे ना, तो यकीन करें उन्हें बहुत पसंद आएगा। बज़ाहिर बहुत मेहनत तलब काम है, बट जायका और प्रेजेंटेशन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके मेहमानों को मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये पुलाव बहुत पसंद आएगा, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बड़े तो पसंद करते ही करते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा। तो गाइज़, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक और न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।